बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ अज़मत खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के हवाले से। इससे कबल भी हम आपको पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी हरीपुर के हवाले से अपडेट्स, स्कैंडल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने लाते रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको देनी है ताज़ा तरीन, लेकिन आज डिस्कस करना है जंग अखबार में और दी न्यूज़ अखबार में एक स्टोरी शाया हुई है, पेशावर से अरशद मलिक साहब ने शाया की है। उसकी कुछ मज़ीद डिटेल है जो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन के सामने रखें। पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हवाले से आज ये स्टोरी है कि जिनकी उम्र 68 बरस हो गई है, लेकिन वो बदस्तूर सीट पे मौजूद हैं। चूँकि 60 साल तक हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें 60 साल की उम्र तक आप कोई भी नौकरी पे रह सकते हैं। उसके अलावा आपको इक्का दुक्का कोई ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको नई असाइनमेंट्स दिया जाए, लेकिन यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स है कि 8 साल गुजर चुके हैं, ये शख्स अभी भी अपनी सीट के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्यों हैं, ये सूरत हाल आपके सामने आज सारी रखनी है। जनवरी 2017 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली खान को, डॉक्टर भी इन्वर्टेड कॉमास में है, अभी ये भी मशकूक सूरत हाल है डॉक्टर के भी। 2017 में नासिर अली खान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए। उसके बाद जनवरी 2019 में इनकी 2 साल मुद्दत जो थी पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक वो जनवरी 2019 को ख़त्म हो गई। उसके बाद सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जहाँ इमरान खान के विजन के मुताबिक जो हुकूमत अभी कायम है, उस हुकूमत के अंदर जो साफ़ व शफाफ होने का सरकारी इदारों में दावेदार है, उस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने 2019 के बाद या तो इनको मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन देनी थी या नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने हायर करना था जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, लेकिन ये दोनों सूरतें नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ कि सूबाई हुकूमत ने ये बहाना बनाया चूँकि इनकी जाली डिग्री का केस जो है वो पेंडिंग में है और इसलिए हम इनको फिल वक्त कंटिन्यूसली आगे लेकर के चलते हैं, यानी कि इन्हीं को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि 30 जनवरी 2019 को आर्जी तौर पर 1 साल के लिए फिर इनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें ये कहा गया कि टिल फर्दर आर्डर, जब कोई और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया जाता है 30 जनवरी 2019 से ये दोबारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए बना दिए गए, यानी कि एक और लेटर इनका निकल आया। अब 30 जनवरी 2019 से लेकर अब होने वाली है जनाब, अब 6 मई 2026 को ये 68 बरस के हो जाएंगे। तो यानी कि 2019 की जनवरी से लेकर अभी तक इनका कोई मज़ीद लेटर नहीं निकला है कि ये साहब, ये पाकिस्तान में किसी जगह भी आज तक ये मिसाल नहीं है कि 1 साल के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए कोई किसी को एक्सटेंशन दी जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी को 7 साल के लिए एक्सटेंशन का लेटर जारी कर दिया जाए या बिल्कुल ही सिरे से कि भाई ताहयात आप जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर या कोई भी असामी पे रहेंगे। ऐसा लेटर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लाडले शख्स के लिए भी नहीं आया है, लेकिन ये साहब 25 लाख रुपए तनख्वाह लेकर इस सीट पे विराजमान है जिनका कोई नोटिफिकेशन इस नुमाइंदे ने भी, अरशद मलिक साहब जो दी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इनसे मांगा लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। ये स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद 30 जून 2023 को प्रोजेक्ट, जो खुद प्रोजेक्ट था पाक आस्ट्रिया का, इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है। 30 जून 2023 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस नो मोर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन यूनिवर्सिटी। जब प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया तो अब ज़रूरत नहीं रही है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। 23 जून 2023 को प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, यानी कि इसके साथ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर का दुरानिया, उनकी मुद्दत, उनकी सूरत हाल, उनके इख्तियारात ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये साहब अपनी सीट पे मौजूद हैं। अब सूरत हाल ये है कि 2 साल की एक्सटेंशन 23 जून 2025 को, इस प्रोजेक्ट को भी 2 साल की एक्सटेंशन दी गई जो 23 जून 2025 को फिर ख़त्म हो गई। पहले 2023 का था, फिर 2025 को वो भी एक्सटेंशन ख़त्म हो गई, यानी कि 23 जून 2025 के बाद पाक आस्ट्रिया इंस्टीट्यूट हरीपुर मुकम्मल एक प्रोजेक्ट की सूरत अख्तियार कर चुका है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के कागजात में भी और एज़ पर PC1 के भी। अब उसके बाद ये होता है तकरीबन गुज़िश्ता 10 साल से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ये पोस्ट है
इस पर ये साहब बराजमान है और इनका कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। अब 25 लाख रुपए की ये जो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, मरात इसके अलावा हैं, ये कैसे ले रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी जो तनख्वाह है 25 लाख रुपए की, ये इन यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं डॉक्टर मुजाहिद ने इनकी ये जो 25 लाख रुपए की तनख्वाह है, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उठा करके प्रोजेक्ट के अकाउंट के बजाय अब यूनिवर्सिटी के अकाउंट से इनको अदा की जा रही है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई होगी कि किसी भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद यूनिवर्सिटी से भारी भरकम फ़ीस दी जा रही है। ये भी डॉक्टर मुजाहिद ने किया है। डॉक्टर मुजाहिद इस यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे, इस पे भी एक सवालिया निशान है जो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि यूनिवर्सिटी के स्टेचूज़ में और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सर्विसेज रूल में ऐसी कोई सूरत हाल न होने के बावजूद पीडी की तनख्वाह जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जारी कर देना और इसकी मंजूरी दे देना, ये इतनी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मुजाहिद ने क्यों की है। वो इसलिए इतनी बड़ी मेहरबानी की है कि माजी में जो डॉक्टर नासिर अली ख़ान हैं, इनके मातहत डॉक्टर नासिर अली ख़ान के मातहत रेक्टर जो अभी मौजूद बैठे हुए हैं डॉक्टर मुजाहिद अली, इन्होंने काम किया है 30 जून 2017 से लेकर 16 मार्च 2021 तक। ये जो अभी यूनिवर्सिटी का हेड बन के साथ बैठे हुए हैं, ये उस वक्त नासिर अली ख़ान के अंडर में 30 जून 2017 से लेकर 16 मार्च 2021 तक बतौर कंसल्टेंट ये पीडी के अंडर में काम कर चुके हैं। अब पीडी साहब नीचे हो गए, ये ऊपर चले गए। उस वक़्त पीडी साहब ऊपर थे और ये कंसल्टेंट के तौर पे उनके नीचे थे, यानी कि आप मुझे हाजी कहें, मैं आपको हाजी कहूँगा। ऐसा ही हुआ, पहले नासिर अली ख़ान ने इनको अपने मातहत रखा इतने अरसा बतौर कंसल्टेंट, फिर इन्होंने मेहरबानी की जब ये रेक्टर बन करके आ गए तो इन्होंने नासिर अली ख़ान से वो पुरानी जो दोस्ती थी वो निभाते हुए इन्होंने 25 लाख रुपए की जो तनख्वाह थी जो ख़त्म हो गई थी, जो बनती नहीं थी, वो उठा करके यूनिवर्सिटी से अकाउंट में दी। इन पे भी नैब की इंक्वायरी स्टार्ट है, वो चल करके आगे उसकी भी अपडेट आपको देंगे। अब 26 मई 2021 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब जो थे, उनकी सिफारिश पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक समरी पर दस्तखत किए थे। पहले महमूद ख़ान ने ख़ुद किए, फिर उसके बाद गवर्नर साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिमूव किया जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बरतरफी के लिए वो समरी थी जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समरी में वज़ीर आला के दस्तखत भी मौजूद हैं, गवर्नर के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये समरी गवर्नर से वापस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के पास आती है और वहाँ से ये आज तक पुरअसरार है। इसका नोटिफिकेशन निकलना था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें मुलव्वस है, जिसके ख़िलाफ़ नैब में इंक्वायरी जारी है। आने वाले वक्त में वो डिटेल भी आपको देंगे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की मंजूर शुदा समरी, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की मंजूर शुदा समरी, जिसमें डॉक्टर नासिर अली ख़ान को मुबैना तौर पर ये डॉक्टर हैं, इनको हटाने के लिए जो समरी मंजूर की गई थी उस समरी को उन्होंने कहाँ डाल दिया, कहाँ गुम कर दिया, नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला, और बदस्तूर ये साहब अपनी सीट पर विराजमान है। ये सारी सूरत हाल आपको इसलिए बताई है कि आज ये ख़बर दी न्यूज़ में भी और जंग अखबार में भी अरशद मलिक साहब के नाम से पेशावर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है जिसको आपके सामने रखा जा रहा है। आप इस वाले से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आपके पास भी कोई इस तरह की डिटेल स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, तो आप हमें बताएं, हम आपसे रब्ता करेंगे। डिटेल आप हमें देंगे, हम उसको काउंटर चेक करेंगे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मौक़िफ़ लेंगे और उसे शाया करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।